Hello students, today we will learn chapter 7 using primitive in logo. Children, so far you have learned how to start logo and draw simple pictures using primitive that make the turtle move all over the screen. Now in this chapter you will learn about some other primitives and hide and seek commands. देखिए हमने पहले लोगो पढ़ा था, उसमें हमने बताया था कि कैसे आप पिक्चर सिंपल कोई पिक्चर ड्रॉ करते हैं यूजिंग प्रिमिटिव्स. प्रिमिटिव मतलब कमांड्स, मतलब कैसे हम कंप्यूटर को कमांड्स देकर पिक्चर ड्रॉ करते हैं. आगे हम इन्हीं और कमांड्स के बारे में ही देखेंगे कि पिक्चर ड्रॉ करने के लिए हम कौन कौन से अदर और कमांड्स यूज़ में ले सकते हैं. तो फर्स्ट कमांड इज़ HD. HD इज़ अ हाइट टर्टल. टर्टल मैंने आपको बताया जो ट्रायंगल शेप का होता है उसको हम टर्टल कहते हैं. दिस कमांड इज़ हाइड द टर्टल फ्रॉम द स्क्रीन. इट हेल्प यू टू व्यू अ क्लियर ड्राइंग ऑन द स्क्रीन. ये कमांड क्या यूज़ आता है टर्टल स्क्रीन पर कमांड टर्टल को हाइड करने के लिए. हाइड टर्टल मतलब टर्टल को हाइड करने के लिए, टर्टल को छुपाने के लिए कमांड यूज़ आता है. इट हेल्प यू टू व्यू अ क्लियर ड्राइंग ऑन द स्क्रीन. मतलब ये पूरी आपकी जो ड्राइंग जो आपने बनाई है वो बिल्कुल क्लियरली दिखे, उसके लिए इससे आपका टर्टल छुप जाता है तो आपकी ड्राइंग बिल्कुल क्लियरली दिखती है. तो देखिए यूजिंग द HD कमांड, देखिए जैसे आपने ये पूरे कमांड्स दे दिए, इससे आपका ये शेप बन गया. देन आपने HD दिया तो देखिए आपका टर्टल शो नहीं हो रहा. देन शो टर्टल, अगर आपने ऐसा हाइड कर रखा है टर्टल को, अगर आपको शो करना है तो ये जो होगा आपके टर्टल हिडन टर्टल को वापस आपकी स्क्रीन पर लाने के लिए यूज़ आएगा. ST के साथ में एंटर. ठीक है, टर्टल विल रीअपियर ऑन द स्क्रीन. देन नेक्स्ट इज क्लियर स्क्रीन. क्लियर स्क्रीन प्रिमिटिव इज यूज टू क्लियर द कंप्लीट पिक्चर ड्रॉन ऑन द मेन स्क्रीन. क्लियर स्क्रीन मतलब जो है ना, मतलब आपकी जो कंप्लीट पिक्चर आपने ड्रॉ करी है वो आपकी मेन स्क्रीन से क्लियर हो जाए, साफ हो जाए. इट ब्रिंग्स द टर्टल बैक टू द सेंटर ऑफ द स्क्रीन. जो आपने पिक्चर ड्रॉ करी है वो आपकी स्क्रीन से बिल्कुल इरेज होकर बिल्कुल जो आपका टर्टल है वो सेंटर में होम पोजीशन पर आ जाता है. इसके लिए इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? CS, क्लियर स्क्रीन. ठीक है, तो CS के साथ में एंटर. जैसे कि HD का शॉर्ट फॉर्म HT, शो टर्टल का शॉर्ट फॉर्म ST एंड क्लियर स्क्रीन का शॉर्ट फॉर्म CS. ओके, देन नेक्स्ट कमांड इज क्लियर टेक्स्ट. देखिए क्लियर स्क्रीन तो मतलब ये होता है कि आपने जो भी पूरा स्क्रीन पे जो भी आपने ड्रॉ किया है वो स्क्रीन क्लियर हो जाती है. और क्लियर टेक्स्ट मतलब कोई आपको पर्टिकुलर कोई कमांड मतलब आपको क्लियर करना है. तो CT इज प्रिमिटिव इज यूज टू क्लियर द टेक्स्ट प्रेजेंट इन द रिकॉल लिस्ट बॉक्स. रिकॉल लिस्ट बॉक्स मैंने प्रीवियस आपको क्लास में बताया था. एंड द कमांड इन द इनपुट बॉक्स, या इनपुट बॉक्स में हमने कोई कमांड डाला है तो उसको इरेज करने में CT क्लियर टेक्स्ट हमारा यूज़ आता है. इसके लिए क्या होता है कमांड? CT देन एंटर. देन नेक्स्ट कमांड इज सेट. SETH, सेट. सेट कमांड इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू टर्न द टर्टल विदाउट यूजिंग RT एंड LT. मीन्स अगर आप सेट कमांड तब यूज़ आता है जब आप टर्टल को मूव करना चाहते हैं विदाउट RT एंड LT. RT और LT कमांड मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था आपको, अपने प्रीवियस चैप्टर में ही पढ़ा था. RT इज़ लेफ्ट, RT इज़ राइट एंड LT इज़ लेफ्ट. मतलब आपके टर्टल को राइट में मूव करने के लिए RT कमांड देते हैं और लेफ्ट में मूव करने के लिए LT देते हैं. अगर आप LT और RT के बिना टर्टल को मूव करना चाहते हैं तो हम कौन सा कमांड यूज़ में लेते हैं? सेट कमांड. दिस कमांड टर्न द हेड ऑफ द टर्टल इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. जो आपके टर्टल का हेड होता है उसको कौन से डायरेक्शन में मूव कर देता है? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन. द टर्टल मूव फ्रॉम द होम पोजीशन, जो उसकी सेंटर में जो पोजीशन होती है उससे टर्टल मूव कर जाता है. देन उस कमांड को देने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले आप सेट टाइप करेंगे फॉलोड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स बाय विच द टर्टल विल टर्न. मतलब आपको उसके बाद में जो भी आपको कितना आपके टर्टल को मूव करना है उस अकॉर्डिंग आप नंबर देंगे. देखिए जैसे सेट 45, अगर आप सेट के बाद 45 लिखते हैं तो देखिए आपका 45 डिग्री पर ही आपका टर्टल मूव हुआ. सेट 180 मतलब पूरा ऊपर से नीचे हो गया, पूरा मैंने 180 में पूरा घूम जाता है. अगर ऊपर की तरफ होता है तो नीचे की तरफ हो जाता है. 240 में इस तरफ हो गया. तो इस अकॉर्डिंग आपने सेट कमांड के बाद जो भी नंबर दोगे उसके अकॉर्डिंग आपका जो टर्टल होगा वो मूव करेगा. ओके, then next command is pen command. Many times while sketching you need to lift the pencil from one point to another. Suppose we have to draw the parallel lines. First we will draw the line AB, then go to point C and then draw the line CD. Notice where we have lifted the pencil.
देखिए आपको जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपको ड्रॉ करना है तो उसमें आप जैसे आप कोई स्क्वायर ड्रॉ करते हैं तो आपका टर्टल कहीं पर भी आप छोड़ नहीं सकते हो, लगातार चलता है। ऐसा तो नहीं है कि आप यहाँ के बाद सीधा डायरेक्ट यहीं से आपकी लाइन स्टार्ट होगी, यहाँ से यहाँ तक की लाइन पहुँचेगी तभी आपका टर्टल यहाँ तक आएगा, उसके बाद यहाँ लाइन आएगी, है ना। तो मतलब ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से जॉइंट होते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसी कोई ड्राइंग बनानी कि एक लाइन आपने बना ली उसके बाद सेकंड आपका टर्टल अपने आप बीच में बिना कोई लाइन बनाए यहाँ आ जाए, तो उसके लिए आपको कैसे ड्रॉ करोगे, उसके लिए होता है पैन कमांड। आपको मतलब आपके टर्टल को लिफ्ट करना है, उठाकर दूसरी जगह लगाना है। जैसे कि दो पैरेलल लाइन, पहले आपने टर्टल को जैसे कि आपने कमांड दे दिया तो टर्टल आपका यहाँ आ गया, लेकिन अब अगर यहाँ पर आने के लिए उसको यहाँ पर आना पड़ेगा पहले, है ना। तो लेकिन ये चीज़ अपन को ड्रॉ नहीं करनी है, अपन को तो डायरेक्ट यहाँ पर आना है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, पैन कमांड। इसमें अपन को क्या करना पड़ेगा, वी यूज़ द पैन कमांड। अ टर्टल हैज़ अ हिडन पैन, टर्टल के पास एक हिडन पैन होता है दैट अनेबल इट टू ड्रॉ द वाइल मूविंग, मतलब जो हमें यूज़ करता है ड्रॉ करने के लिए। अब देखिए कैसे पैन कमांड के भी अलग अलग फंक्शंस होते हैं। जैसे पैन अप, दिस कमांड इट ऑर्डर द टर्टल टू लिफ्ट अप द पैन फ्रॉम द स्क्रीन एंड मूव विदाउट ड्राइंग अ लाइन ऑन द स्क्रीन। देखिए जैसे ये टर्टल देखो, इससे बिना कोई लाइन के ड्रॉ, एक लाइन ड्रॉ है उसके ऊपर देखो यहाँ अलग, यहाँ पर ड्रॉ हो गया, ये बीच में इन दोनों के बीच में गैप है ना, तो बिना ये अप कर देता है टर्टल को, ठीक है, बिना कोई लाइन को उस लाइन वहाँ तक मूव करे बिना ऊपर कर देता है, ठीक है। देखिए जैसे इसके लिए शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, पी यू। देखिए दिस वन पी यू एंटर, है ना। जैसे इसने पहले फॉरवर्ड कमांड दिया, देन पी यू दिया, मतलब पैन अप, तो आपका टर्टल ऊपर हो गया। ओके, तो मतलब पैन उठाकर एक तरह से आपने पैन यहाँ डॉट करा, फिर उठाकर यहाँ डॉट कर दिया। ऐसा तो नहीं है आपने यहाँ लाइन बनाई तो आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए पहले लाइंस के थ्रू ही पहुँचोगे, नो। तो इसके लिए अपना पैन कमांड यूज आता है। देन पैन डाउन, while using pan up command we have seen the turtle stop drawing on the screen. Suppose we want to draw again, what will we do, we can use the pan down और pd command। pan down का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, pd। जैसे आपने अपने टर्टल को पैन अप की थ्रू ऊपर कर दिया, लेकिन अगर अपन वापस डाउन चाहते हैं अपने टर्टल को तो उसके लिए क्या आता है, पैन डाउन। दिस कमांड इंस्ट्रक्ट द टर्टल टू पुट द पैन डाउन ऑन द स्क्रीन, कंटिन्यू ड्राइंग। वो वापस आपको ये बताता है कि आप कंटिन्यू ड्राइंग करो, वापस अपनी लाइन के ऊपर आ जाओ। जैसे ऊपर पैन अप हो गया तो जैसे अपन डाउन करेंगे वो वापस लाइन के ऊपर आ जाएगा। ओके, देखिए बीच बीच में देखिए जैसे पैन अप पैन डाउन, जैसे पैन अप करा पहले उन्होंने, देन फिर पैन डाउन, तो वापस वो स्क्रीन पर आ गया, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग देखिए दो लाइन बन गई ना अलग अलग। यहाँ पर देखो बीच में जॉइंट नहीं है इनके, है ना, अलग अलग है, यहाँ जॉइंट नहीं है। तो ये अपन ने पैन को एक तरह से टर्टल को उठाकर दूसरी जगह रख दिया। ओके, देन नेक्स्ट इज पैन इरेज। दिस कमांड इज यूज टू इरेज अ लाइन वाइल मूविंग द टर्टल। जब आप टर्टल को मूव कर रहे हो तो आपको लाइन को इरेज करना है, तब ये यूज आता है। वंस द पीई कमांड इज गिवन, द एफडी एंड बीके कमांड विल इरेज द लाइन्स इन दैट डायरेक्शन। देखिए पैन इरेज का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, पीई। जब हम पीई कमांड देते हैं तो एफडी और बीके कमांड विल इरेज द लाइन इन दैट डायरेक्शन। टू स्टार्ट ड्राइंग अगेन वी यू हैव टू गिव द पीडी कमांड। देखिए पीडी कमांड का मैंने क्या बताया था, पेज डाउन, और पी अप, पी यू कमांड का मैंने बताया था पेज अप, और पी ई कमांड इज पेज इरेज। जैसे आपने कोई लाइन ड्रॉ कर ली और आपको अब इरेज करनी है तो आप पी ई कमांड देंगे। ओके, तो देन आपकी वो लाइन इरेज हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अच्छा एक चीज़ और, ये वाली लाइन अंडरलाइन कर लीजिए, लोगो फाइल्स आर गिवन द एक्सटेंशन डॉट लोगो। मतलब आपकी फाइल, आप जो लोगो में कोई भी फाइल आप सेव करते हैं तो उसके फाइल नेम के बाद में क्या आता है, लोगो, एक्सटेंशन इज डॉट लोगो। ओके, सो आपका चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक यू।